नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत आपके टीवी स्क्रीन पर हरे निशान के साथ एशियाई बाजार की शुरुआत होती हुई दिखेगी। एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए 13,552 के स्तर पर कर रहा है ट्रेड। डाउ फ्यूचर्स में भी 33 अंकों की बढ़त है। हांगकांग के बाजार 223 अंकों की तेजी के साथ फिलहाल ट्रेड करते हुए, और क्लियरली निक्कई में भी 150 अंकों की यहाँ पर निक्कई में 150 अंकों की कमजोरी, लेकिन इसके अलावा एशियाई बाजार की शुरुआत जो हरे निशान के साथ तेजी के साथ होती हुई दिख रही है। अमेरिकी बाजार बीती रात अब देखिए डाउ में करीब 17 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखी, लेकिन नैस्डैक में 65 अंकों की तेजी भी देखने को मिली। तो यहाँ पर देखिए अमेरिकी बाजार में मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे। एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी है। एक बार विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत और आज के लिए कौन से अहम इवेंट्स हैं जो कि ग्लोबल मार्केट के लिहाज से मैं ध्यान में रखते समझ लेते हैं दीपांशु भंडारी से। थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर एक बहुत ही सीमित दायरे में हम देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कारोबार हो रहा है और कल भी एकदम वैसा ही रहा। कल के एक्शन की बात करूं उससे पहले कुछ खबरें जो थोड़ी देर पहले आई हैं। एक तो यूएस एफडीए के पैनल जो कि कोरोना वायरस वैक्सीन पर स्टडी कर रहा था और कल मीटिंग थी उनकी, उन्होंने वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है। अब यूएस एफडीए, तो ये पैनल की रिकमेंडेशन है कि वैक्सीन इज सेफ फॉर यूज। अब फाइनल अप्रूवल यूएस एफडीए से आज आने की संभावना है। तो ये एक पॉजिटिव खबर है कि ऑलमोस्ट अब माना जा सकता है कि वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाएगा यूएस एफडीए की तरफ से। इसके अलावा ईसीबी की पॉलिसी कल आई और एज एक्सपेक्टेड रेट्स में तो कोई बदलाव नहीं था। $500 बिलियन का एडिशनल स्टिमुलस उनकी तरफ से ऐलान किया गया है और ये भी एक्सपेक्टेड था। $600 बिलियन का, माफ कीजिएगा। इसमें ईसीबी अतिरिक्त $600 अरब की खरीदारी करेगी और ये जो स्टिमुलस की समय सीमा है ये 9 महीने से बढ़ाकर अब मार्च 2022 तक कर दी है। तो एसेट खरीदारी की टाइमलाइन भी बढ़ाई है और जो टोटल अमाउंट था उसे भी बढ़ाया है। दोनों को ही बाजार ने एक्सेप्ट करा हुआ था, तो ये एस्टिमेट के हिसाब से ही आया है। कल शाम अगर आप अमेरिकी बाजारों को एक्शन देखें तो बहुत ही छोटी रेंज में एक सीमित दायरे में मिला जुला कारोबार हमने देखा। डाउ 200 पॉइंट की रेंज में ही ट्रेड कर रहा था, 70 अंक फिसल कर बंद हुआ। वहीं नैस्डैक, जहां पर पिछले दिन गिरावट का दबाव ज्यादा था, वहां पर एक उछाल आया और आधे % की तेजी आपको आती हुई दिखी। एयरबीएनबी की लिस्टिंग थी और शानदार लिस्टिंग हुई। 112% का उछाल आया डेब्यू के दिन। तो यहां से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आप बाजार का देख सकते हैं। पर इसके अलावा अगर आप देखें तो स्टिमुलस पैकेज पर अभी भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। मतभेद की खबरें आ रही हैं जिससे वजह से मूड पर थोड़ा असर पड़ा है। और साथ ही साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे 8.5 लाख पर आए थे। बाजार ने 7.25 लाख का अनुमान लगाया था, तो अनुमान से तो काफी ज्यादा थे और 10 हफ्तों की ऊंचाई पर यह फिगर आया। तो यह भी एक चिंताजनक डेटा पॉइंट था जिसकी वजह से बाजार के मूड पर थोड़ा असर पड़ा है। कच्चे तेल यहां पर उबाल बरकरार है और मार्च के बाद पहली बार हम देख रहे हैं कि ब्रेंट $50 के पार जाते हुए दिखा है। तो ये एक फैक्टर है जहां पर नजर रखनी है। साथ ही सोने पे यहां पर दबाव आया है दूसरे दिन और हमने देखा कि $1850 के नीचे सोना फिसलता हुआ दिखा है। बिल्कुल, तो इवेंट स्पेसिफिक और डेटा स्पेसिफिक दिन विदेशी बाजार के संकेत के लिहाज से अगर देखें तो समझा जा सकता है। मिले जुले संकेत फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कल गुरुवार के सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया उसे एक बार देख लीजिए। कैश मार्केट में एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े आए हैं। करीब 2260 करोड़ की खरीदारी उन्होंने की है। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस ने 2275 करोड़ की बिकवाली की है। वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 2962 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे। तो कैश मार्केट और वायदा बाजार में एफआईएस कर रहे हैं खरीदारी और कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से बिकवाली के आंकड़े हैं। अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत मिले जुले हैं, लेकिन एफआईएस के कैश मार्केट और वायदा बाजार में खरीदारी के आंकड़े हैं। कौन से संकेत अहम है? विदेशी बाजारों को कैसे समझे और आज के लिए पहली रणनीति आपके हिसाब से क्या होगी? अनिल सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, गुड मॉर्निंग मानसी। अमेरिकी बाजारों से मिले जुले संकेत है। भारतीय बाजारों से बंद होने के वक्त 50 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन उसके मुकाबले में हल्की कमजोरी रही है, लेकिन इतनी भी नहीं कि कोई चिंता की खास बात हो। तो मेरे ख्याल से ठीक है, बाजारों का रुझान कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। जहां तक आंकड़ों का सवाल है, ऑफकोर्स एफआईज लगातार खरीदारी कर रहे हैं कैश मार्केट में। कल भी अच्छा आंकड़ा दिखा, लेकिन वायदा कारोबार के आंकड़े थोड़े खराब है, जहाँ स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों में बिकवाली की है। लगभग 2500 करोड़ की बिकवाली वहां पर होती हुई दिखे। तो वो आंकड़े थोड़े से ढीले हैं, उतने मजबूत नहीं जितने पिछले दिनों में दिख रहे थे। तो ऐसे में कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद आज भी आपको एक
मिला जुला ट्रेडिंग सेशन दिख सकता है, जहां दोनों तरफ आपके लिए ट्रेडिंग के मौके बनेंगे। पहले तो 13,525, 13,550 ये रेंज है, इसको पार करना होगा और इसको पार करके ऊपर की तरफ निकले तो 13,600 तक की अपसाइड बनती है निफ्टी में। इससे ज्यादा की तेजी मैं अभी फिलहाल आज के लिए नहीं देख रहा। नीचे की तरफ 13,350, 13,400 ये एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा बाजार में आज के लिए। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी भी ब्रॉडर रेंज 30,000 से 30,800 की नजर आ रही है, लेकिन आज के लिए सपोर्ट जोन 30,050 से 30,200 का रहेगा और ऊपरी स्तरों पर 30,700 से 30,950 का रेंज है, जहां पर बाजार उठते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए ब्रॉडर रेंज भी हमारे पास आते हुए दिखी। और सबसे पहले तो निफ्टी की अगर बात करें, यहाँ पर आप देखिए 13,350 से 13,400 इसे आप सपोर्ट जोन्स के तौर पर मानकर चले। वहीं ऊपरी रेंज 13,525 से 13,550 लेवल्स को अगर पार करता है तो फिर और ज्यादा 500 अंकों की तेजी यहाँ पर तुरंत देखी जा सकती है। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें, यहाँ पर ब्रॉडर रेंज है 30,000 से 30,800, लेकिन सपोर्ट जोन्स 30,050 से 30,200 होंगे, जिस पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। तो पहली रणनीति, और आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, हर रणनीति पर आप फोकस कीजिएगा। आगे बढ़ते और जान लेते हैं कि खबरों के दम पर कहां पर एक्शन आज देखने को मिलेगा। बताने के लिए हमारे साथ दीपांशु भंडारी जुड़े हुए हैं। दीपांशु, बताएं। ढेर सारे ट्रिगर्स और खबरें हैं। सबसे पहले शॉपर स्टॉप राइट्स इशू बंद होगा। 140 रुपए का राइट्स इशू का भाव था, 300 करोड़ रुपए का इशू था। 17 राइट्स इशू शेयर हर 70 शेयर्स के लिए मिलने वाले थे। विप्रो बायबैक की रिकॉर्ड डेट है आज। 9,500 करोड़ का जो बायबैक है इनका 400 रुपए पर शेयर का भाव। मजेस्को 331 करोड़ का बायबैक आज बंद होगा, भाव 845 रुपए पर शेयर का बायबैक है। कॉस्मो फिल्म्स, इनका भी बायबैक बंद होगा, 576 पर शेयर के भाव पर बायबैक है, 73 करोड़ का साइज। सेंट्रल बैंक पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी आज इंटरनेशनल भारतीय फेस्टिवल पर संबोधन करेंगे और सीएम होलसेल ऑटो डेटा आएगा नवंबर के महीने का। इसके अलावा 11 जनवरी से एनएसई पर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के पास ये तीसरा इंडेक्स होगा जहां पर आपको एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल रहेंगे। ओएफएस के अपडेट दे दूं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज दूसरे दिन रिटेल निवेशकों से 1.8 गुना भरा ये ओएफएस, तो कुल सब्सक्रिप्शन अब इसका 2.77 टाइम्स आता है। आईआरसीटीसी कल नॉन रिटेल के लिए था, आज रिटेल के लिए खुलेगा। नॉन रिटेल हिस्सा 1.5 गुना भरा है इनका, और क्योंकि ये पूरा 1.5 गुना भर गया है तो जो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन था 5% का, ओवर एंड अबव द 15% डिक्लेयर्ड, वो अब एक्सरसाइज होते हुए आपको दिखेगा। फेडरल मोगल एक बार फिर से ओएफएस को ठंडा रिस्पांस मिला है, सिर्फ 0.17% भरा है इनका इंस्टीट्यूशनल कोटा। आज रिटेल के लिए ओएफएस खुलेगा। कैनरा बैंक क्यूआईपी के लिए फाइनल प्राइस 103.50 पर शेयर पर ही तय हुआ है, जो इसका फ्लोर प्राइस भी था। टीवीएस ग्रुप की कंपनीज फोकस में रहेंगी, जैसे कि टीवीएस मोटर्स, टीवीएस श्री चक्र, सुंदरम क्लेटन एंड अदर कंपनीज। इन्होंने जो अपनी डिफरेंट ग्रुप कंपनीज है उसके रीस्ट्रक्चरिंग का ऐलान करा है, पर ये रीस्ट्रक्चरिंग ऐसे होने वाली है कि जो मौजूदा स्ट्रक्चर है या जो मौजूदा ओनरशिप है, मैनेजमेंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हर ग्रुप जो भी कंपनी करेंटली कंट्रोल कर रहा है उसकी ओनरशिप उन्हीं के पास रहेगी। जो टीवीएस का ब्रांड है वो रॉयल्टी फ्री बेसिस पर ऑन अ परपेचुअल यानी कि लाइफ लॉन्ग यूज कर सकेंगी ये कंपनीज, और आगे जाकर सिंक्रोनाइजेशन होगा सारी ग्रुप कंपनीज में क्रॉस होल्डिंग्स को मैनेज करने के लिए। टोरेंट फार्मा, इन्होंने यूएस में एक कैप्सूल का रिकॉल करा है एक टेस्ट फेलियर के बाद। दालमिया भारत की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई है, जो प्राइस फिक्सिंग की जांच चल रही है सीसीआई की तरफ से। कंपनी ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत काम नहीं करा है और जांच में वो फुली कोऑपरेट करेंगे। इसके अलावा पीएनसी इंफ्रा यूपी में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए 950 करोड़ का ऑर्डर मिला है इन्हें। कल्पतरु पावर फोकस में रहेगा, इन्होंने एक केपेक्स प्लान की घोषणा की थी, तकरीबन 207 करोड़ रुपए खर्च करने वाले थे नए ऑफिस बिल्डिंग के लिए। अब इस प्लान को उन्होंने वापस ले लिया है इन्वेस्टर्स से डिस्कशन के बाद। इरकॉन इंटरनेशनल हरियाणा में एनएचएआई से 900 करोड़ रुपए का इन्हें ऑर्डर मिला है, तो वहां पर नजर रखिए। मजेस्को, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, 15 दिसंबर को अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है और रिकॉर्ड डेट इस डिविडेंड की 25 दिसंबर को रहेगी। इसके अलावा टेलीकॉम स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। खबरों के हिसाब से सरकार अगले साल कर सकती है 4G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन, क्योंकि कुछ कंपनीज के लाइसेंस अगले साल खत्म होने वाले हैं। साथ ही अगले साल के अंत तक 5G ऑक्शन पर भी विचार किया जाएगा। और फाइनली आईओसी, बड़ी खबर आती हुई, बढ़ते फ्यूल के मांग से नवंबर महीने में रिफाइनरी कैपेसिटी 100% पहुंच चुकी है इनकी, जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। बिल्कुल, तो ढेर सारी खबरें हैं जिस पर फोकस रखना होगा। दीपांशु, शुक्रिया खबरों वाले शहर हमें बताने के लिए। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति बताई है। आइए अब वो देख लेते हैं। 2
ऑप्शन है आज दर्शकों के लिए। पहला तो पीडीलाइट और दूसरा है टाटा स्टील। पीडीलाइट अपना करीब अच्छी इसने चढ़ाई दिखाई है, लेकिन जो मार्च में जो हाई इसने दिखाया था उससे थोड़ा अभी नीचे ही है, हो सकता है ऑल टाइम हाई बना ले। तो दिसंबर 1660 की कॉल यहाँ पे ली जा सकती है 48.50 में। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 38 रुपए और टारगेट रहेगा 64। उसी तरह से टाटा स्टील, तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि 630 की कॉल ली जा सकती है 19.40 पे। स्टॉप लॉस रखें 14 रुपए का, टारगेट रहेगा 32 रुपए। चलिए, तो पिडिलाइट और टाटा स्टील दोनों पर खरीदारी की राय यहाँ पर ऑप्शंस पर कॉल आती हुई देखने को मिल रही है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए अब आप जान लीजिए। सबसे पहले चॉइस ब्रोकिंग की राय वो खाट फार्मा पर है। यहाँ पर कैश मार्केट में खरीदारी की राय दे रहा है। 580 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 519 का एक स्टॉप लॉस यानी कि 519 की स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय पीवीआर पर है। 1530 के लक्ष्य को ध्यान में रखें। 1445 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। एक्सिस सिक्योरिटीज, बीपीसीएल और ऑरोबिंदो फार्मा दोनों पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। बीपीसीएल में 410 के टारगेट्स, 393 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। वहीं औरो फार्मा में 925 के टारगेट्स के साथ 885 का स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। तो चारों की चार कॉल्स खरीदारी की है। लेकिन आप manasjaiswal.com के मानस जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर अपना नजरिया और साथ ही आज के लिए आपके रिकमेंडेशन भी आप हमें बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, ट्रेंड तो काफी पॉजिटिव लगता है और स्पेशली कल जिस तरह की रिकवरी हमने लोअर लेवल से देखी, मैं तो समझता हूँ कि जो रीसेंट हाइज बने हैं वो आज ब्रेक होंगे। तो निफ्टी में खरीदारी करने की राय रहेगी। 13,399 का स्टॉप लॉस रखिए। 13,750 की टारगेट रहेगी। और बैंक निफ्टी में भी खरीदारी की राय रहेगी। 30,200 के स्टॉप लॉस रखिए। 31,100 के टारगेट रहेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि एफएमसीजी और कंजम्पशन स्टॉक काफी बेहतर कर रहे हैं, तो दो स्टॉक्स मेरी नजर में है। पहला ब्रिटानिया, जहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला, तो ब्रिटानिया में खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस आपके 3660 के रहेंगे। 3900 के टारगेट रहेंगे। और दूसरा स्टॉक है पिडिलाइट का, जहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है और ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है मानसी। तो पिडिलाइट में खरीदारी की राय रहेगी। 1624 के स्टॉप लॉस रखिए और 1700 के टारगेट रहेंगे। बिल्कुल मानस जी, कोई सेक्टर स्पेसिफिक अप मूव्स जो आप देख रहे हैं जिन पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए मानसी, पहले तो बहुत क्लियर ब्रेकआउट है एफएमसीजी पे। एफएमसीजी इंडेक्स देख 2 साल के बाद एक ब्रेकआउट दिया और इस ब्रेकआउट के बाद आपको शायद 20% का मूव देखने को मिलेगा। तो जितने भी एफएमसीजी स्टॉक्स हैं आप वहां पर बेट लगा सकते हैं। जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं वहां पर आप हमें बिल्कुल बेट लगा सकते हैं। स्टॉक्स लाइक आईटीसी की बात कर लीजिए, एचयूएल की बात कर लीजिए, नेस्ले की बात कर लीजिए, ये बेहतर प्रदर्शन करेंगे आने वाले समय में। बिल्कुल मानस जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आपके पास मानस जी की रेकमेंडेशन भी है, खासतौर से ब्रिटानिया और पिडिलाइट, साथ ही एफएमसीजी स्पेस प्रो बुलिश भी है। ब्रिटानिया पर आप देखिए 3900 टारगेट्स को ध्यान में रखें। 3660 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। पिडिलाइट 1700 के लक्ष्य के साथ 1624 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। लेकिन कमोडिटी बाजार के अपडेट के लिए एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती से हमने बातचीत की और उनकी कॉल्स आपके सामने रख देते हैं। क्रूड में करंट लेवल्स को देखते हुए वो खरीदारी की राय दे रही हैं। 3430 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। 3560 का टारगेट ध्यान में रखते हुए खरीदारी की जा सकती है। बेस मेटल्स की चाल को ध्यान में रखते हुए खासतौर से एल्यूमिनियम और कॉपर में हम एक्शन देखते हैं अमूमन, और इसी के चलते आप देखिए यहाँ पर खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। 165 के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखिएगा। 168 के टारगेट्स को मानकर चले। 168 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कीजिए। 166 के लेवल्स पर अगर ये आपको मिल जाए तो एल्यूमिनियम में बाइंग की बेट यहाँ पर लगाई जा सकती है। तो क्लियरली क्रूड और एल्यूमिनियम में खरीदारी की कॉल्स वंदना की तरफ से आती हुई। लेकिन अब वक्त है एफआईआर का, यानी कि एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। यूपीएल पर सीएलएसए की राय आती हुई दिखी और आपको याद होगा कि कल के कारोबारी सत्र में न्यूज बेस्ड इंपैक्ट आता हुआ दिखा था, जिसके चलते हलचल मची हुई थी। स्टॉक में बिकवाली का दबाव या कह सकते भारी बिकवाली का दबाव देखने को मिला। इस खबर पर सबसे पहले तो सीएलएसए की रिपोर्ट क्या कहती है आपको बता देते हैं। खरीदारी की राय यहाँ पर आपको बरकरार रखनी है। लक्ष्य जो है 660 इन्होंने दिए, तो मेंटेन बाय कॉल यहाँ पर सीएलएसए की तरफ से। इनका कहना है कि मैनेजमेंट की तरफ से जो बयान आए हैं वो ठीक है, क्योंकि एलिगेशंस जो लगाए जा रहे हैं कंपनी पर वो गलत
गलत हैं और मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि ये जो एलिगेशंस हैं या ये जो भी मुद्दे हैं 2017 के मुद्दे हैं जो कि अलग से इस बार दिखाए जा रहे हैं। ओवरऑल पॉजिटिव जो है आउटलुक देखने को मिल रहा है कारोबार का, और साथ ही नेट डेट की अगर बात करें तो रिडक्शन वहां पर जो है वो बिल्कुल ऑन ट्रैक है, जिसके चलते CLA से पॉजिटिव रिपोर्ट दे रहा है। खरीदारी की राय और लक्ष्य जो है 660 के दे रहे हैं। चलिए इसी ब्रोकरेज रिपोर्ट के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।